तो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 आप सबसे पहले ध्यान में रखना कि सेम ये हम सैंपल पेपर वो सॉल्व कर रहे जो आपके बोर्ड ने दिया हुआ है। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 9 है कितने नंबर का, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिखने वाला है 4.5, 1.5 और 2 टोटल करना। तो इसका टोटल क्या बनता है, अगर ये हाफ यहाँ के 5 और 6, 7, 8 और 2 और है अलग से। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास आएगा 10 मार्क्स का, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास कितने नंबर का आने वाला है भाई, 10 मार्क्स का। इसके 2 पार्ट हैं। आज हम पहले पार्ट 1 पर बात करेंगे, फिर हम पार्ट 2 पर देखेंगे। तो हमने यहाँ पर बात करें कि हमारे पास जो पार्टनर है वो 3 पार्टनर है। एक का नाम देव है, रीजा है और वेद है। आपके पास 3 पार्टनर हैं। वो पार्टनरशिप फर्म पर आए, कब आए, 1 जुलाई 2023 को। ध्यान दे दो यहाँ पर। आपके पास 3 पार्टनर है। एक पार्टनर का नाम देव है, रीजा है और वेद है। वो पार्टनरशिप फर्म में कब आते हैं, 1 जुलाई 2023 को। विदाउट एनी agreement as to profit sharing except that they guaranteed that Ved's share of profit after considering interest into account would not be less than the 8500 per annum। चीज़ों को समझते हुए चलते रहना है। तो यहाँ पर मुझको जो एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर। उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर। विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग। और मैंने आपको बताया था कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में कोई बात ना कही गई हो, एग्रीमेंट ना हो, तो हम क्या करते हैं, इक्वली लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, इक्वली। जब मेरे पास यहाँ पे 3 पार्टनर हैं तो मैं बोल सकता हूँ 1:1:1, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी बात। लेकिन कॉमा के बाद कुछ और बातें स्टार्ट हो रही हैं। वो बोल रहे हैं एक्सेप्ट दैट देव गारंटेड दैट। कौन देता है गारंटी, देव देता है। किसको, वेद को। ये समझ गया गारंटेड वाला कि अगर एक पार्टनर में किसी का कम है तो उसे शेयर में डाल दें। टाइम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। देखो देव गारंटी देता है किसको भैया, देव बोलता है कि भैया मैं गारंटी देता हूं कि जो वेद का शेयर है, किसका भैया, वेद का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, आफ्टर कंसिडरिंग इंटरेस्ट इनटू अकाउंट वुड नॉट बी लेस देन 85 पर एनम। ठीक है, गारंटी कौन दे रहा, देव दे रहा। किसको दे रहा है, वेद को दे रहा है कि भैया जो तुम्हारा शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा वो भैया इंटरेस्ट के बाद, जब आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा उसके बाद भी 8500 से कम नहीं होगा। वुड नॉट बी लेस देन 8500 पर एनम। इसका मतलब अगर कम हो गया तो भैया किसके उससे हम देखेंगे, देव के उससे हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इनिशियल कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर्स वाज एज फॉलोज। देव की 60,000, रिजा की 20,000 और उसके बाद वेद की 12,000। इंक्रीज ऑन द फॉलोइंग 1 जनवरी 2024 टू 16,000। ध्यान से मेरी बात समझो। एग्जामिनर ने यहाँ पे एडिशनल कैपिटल के बारे में बात करी। पेपर का लेवल अब हल्का सा ऊपर हो गया। वेद ने भैया पहले तो 12,000 लगाए थे, फिर उसकी कैपिटल कहाँ से कहाँ तक आ गई, 16,000 तक आ गई। और जो 16,000 कराई उसके लिए डेट क्या दी हुई, 1 जनवरी 2024। अच्छा, इस क्वेश्चन की एक अच्छी बात क्या थी कि यहाँ पर आपको ना डेट का ध्यान रखना है, 1 जुलाई 2023 का। तुम बोलोगे भाई क्यों रखना है, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे तब आपको उसका ध्यान में रखना पड़ेगा। जनरली क्वेश्चन में 1 अप्रैल दिया हुआ रहता तो हम साल भर का क्या कैलकुलेट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इस बार कहानी 1 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो रही है। और जो कैपिटल जो मेरे पास बढ़ी वो कब बढ़ी, 1 जनवरी 2024 को। कहाँ पर आ गई, 16,000 आ गई। तो इसको मैं एडिशनल कैपिटल बोल सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ वो बोलते हैं इन एडिशन टू द above capital देव एंड रीजा गिव टेम्परेरी लोन्स भी दिए गए हैं टू द पार्टनरशिप फर्म एज फॉलोज। मैं यहाँ पर रुकता हूँ और मैं कुछ यहाँ पे चर्चा करूंगा टेम्परेरी लोन्स में। हमेशा याद रखना कि अगर हमारे यहाँ पे कोई लोन के बारे में कोई बात ना कही गई हो, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कोई बात ना कही गई हो, तो भी हम 6% के हिसाब से देते हैं। तो भी हम कैसे देते हैं, 6% के हिसाब से। हम लोग, हम कौन है, हम फर्म है, हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। और हमेशा याद रखना कि आप लोन की ट्रीटमेंट हमेशा कैपिटल से पहले करोगे। ये पॉइंट आपको यहाँ काम नहीं आएगा, लेकिन जब डिसोल्यूशन में काम आएगा। सर वहाँ पे नहीं करते हम प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस में भी करते हैं। जब आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो आपको ध्यान है, मैंने बताया था कि हम प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते हैं। और बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद किसमें, बैलेंस। और या फिर अगर ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है तो हम लोग क्या करते थे कि जब हम एप्रो बनाते थे तो हम यहाँ से प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करके भी हम शो कर सकते थे। क्लियर। अच्छा, इनकी डेट का खास ध्यान रखना है। देव ने एडवांस करे, मतलब 18,000 करे कब, 1 अक्टूबर 2023 को। डेट का बहुत खास ध्यान रखना है। और उसको रीपेड कब हुए, 1 अप्रैल को। एंड वॉज रीपेड ऑन 1 अप्रैल फॉलोइंग।
और रीजा एडवांस 40,000 ऑन 1st September 2023 एंड वॉज रीपेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑन 1st December 2023। बोर्ड आपसे अब लैंग्वेज के साथ खेलना चाह रहा है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। मैं अगर देव का केस देखता हूँ तो देव के केस में क्या लिखा हुआ कि देव ने 18,000 रुपीज़ का जो लोन दिया था 1 अक्टूबर 2023 को दिया था, जो रीपेड हुआ 1 अप्रैल 2000 फॉलोइंग, मतलब उसके आने वाला। तो 2023 के बाद क्या आएगा, 2024 आ जाएगा। लेकिन मैं अगर रीजा के बारे में बात करता हूँ तो जो उसने 40,000 का लोन दिया वो कब दिया था, 1 सितंबर 2023 को, और वो रीपेड हुआ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो दोनों उसमें अंतर समझ रहे हो, एक में इंटरेस्ट एक में समझ में आया। इसमें तो सिर्फ उसका प्रिंसिपल ही वापस हुआ होगा, यहाँ पर प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी वापस हुआ है कब, 1 दिसंबर 2023 को। डेट का रिलेवेंस है, ध्यान में मेरी बात को समझना। फिर यहाँ पे दिया हुआ प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, 2024 का आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर एनी इंटरेस्ट वॉज 21,000। बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ पे जो फर्म का प्रॉफिट है बिफोर प्रोवाइडिंग एनी इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट देने से पहले वो कितना है भैया, 21,000 है। ठीक है, उसके बाद वो लोग वो बोल रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, यू आर रिक्वायर्ड टू 21,000 हाँ प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं, हाँ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर द ईयर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर द ईयर 2023-24। आपको क्या बनाना है, एप्रोप्रिएशन बनाना है, आपको रीजा का लोन अकाउंट बनाना है और वेद का कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब मैं आपको साथ जो थोड़ी थोड़ी बात करूंगा कि हमको क्या करना है। देखो समय कम है और हमको यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट भी सीखने हैं। जैसे कि कौन सा पॉइंट मैंने बताया, ये एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है ना। अब इसका दूसरा पार्ट भी है, 10 नंबर की थोड़ी सी फाइट होएगी लेकिन सिंपल है। देखो ध्यान से, आपको वो समझा रहे हैं, वो बता रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन क्योंकि अब तुम तेज बच्चो, तुम्हें एक पॉइंट इंटरेस्ट ऑन लोन का भी दिख रहा है, वो समझ गया। तो तुम सुनो इंटरेस्ट ऑन लोन का भी दिख रहा है, तो तुम बोलोगे वो कौन सा था, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैंने तुमको क्या कहा, अप्रोच हमको क्या रखनी है कि हम भले ही हम 10 नंबर की बात करें लेकिन हम इससे पहले 6, 3, 2 और 1 को भी हम यहाँ पे निपटाते हुए चलते रहेंगे। तो मैं तुम्हें इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा, ध्यान में रखना। ठीक है। रीजा का लोन अकाउंट बनाने के बाद में बोला और वेद का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला। देखो 4.5 नंबर यहाँ पर, 1.5 नंबर यहाँ पर, 2 नंबर यहाँ पर। ठीक है, तो 8 नंबर का गेम आपका यहाँ पर बन गया। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? तो आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, रीजा का लोन अकाउंट और वेद का कैपिटल अकाउंट। मैं फिर बता रहा हूँ कि अब मैं अप्रोच को अपनी चेंज कर रहा हूँ। मैं भले ही 10 नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ लेकिन मैं वहाँ पर छोटी छोटी बातें जितनी भी डिस्कस करूँगा वो आपके एक एक नंबर वाले सॉल्व करने में काम आएंगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको लिखना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। इसके बाद आपका काम करने का टाइम आएगा। आपको ये देखो, 2 ही चीज़ें जो तुम्हारे साथ जाएंगी उस दिन, फ़ोन तो जाएगा नहीं, एक जाएगा भैया स्केल और दूसरा जाएगा भैया कैलकुलेटर। तो इन दोनों के पेन तो जाएगा ही, वो तो है ही में से। तो इनके साथ भैया आपको फैमिलियर होना स्टार्ट होना है कि मैं स्केल का यूज़ करूँ, मैं चीज़ों को तरीके से करूँ। मतलब जहाँ पर मैं कर पा रहा हूँ वहाँ पर मेरे मार्क्स कटने नहीं चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है। हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या आप पूछ लिया कि भैया ये है कौन सा, तो आप बोलोगे भैया नॉमिनल अकाउंट है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। इसका मतलब क्या होता है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। यहाँ पे सुनो मेरी बात को, वो तुम्हारे पास ही रहेगी। इसका मतलब है कि भैया 1 साल का पूरा हिसाब किताब हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। समझ में आया? ये मेरे पास नॉमिनल अकाउंट है तो मैं n माइनस यहाँ पर रिकॉर्ड करूंगा, n प्लस में यहाँ पर रिकॉर्ड करूंगा। कहानी की शुरुआत होती है बाय प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट 21,000, जहां पर आप बोल रहे थे कि बस इतना ही है। हाँ इतना ही है। आई मेरी बात समझ में या नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं। उन्होंने यहाँ पे माइनस करा इंटरेस्ट लोन। मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ कि भैया 10 नंबर के साथ आप छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन लोन होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कहाँ पर दिखाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस के हम डेबिट में दिखाते हो। नहीं आया समझ में? ये पूछा जाएगा 1 नंबर में और पूछा जा रहा है ऐसा। तो ये तो हम बना देंगे। अरे सुन लो, अभी तुम्हें लग रहा है ऐसा, नहीं आई बात समझ। अगर ऐसा कोई आइटम पूछ लिया गया इंटरेस्ट लोन कहाँ पर आ रहा है तो आप बोलोगे भैया ये कहाँ पर आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ पर दिखता है भैया, डेबिट में दिखता है। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे उसको माइनस करके चल रहा हूँ क्योंकि मैं अलग से प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना रहा हूँ। सर मतलब आप कहना चाह रहे हो कि हमें थ्योरी में पूछा जाए? एक नंबर के भी तो है ना क्वेश्चन। अच्छा। तो मैं तुमको ये चाह रहा हूँ कि मैं अगर 10 नंबर में मेहनत कर रहा हूँ तो साथ में तुम्हारे छोटे छोटे पॉइंट को क्लियर हो जाए, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में है ना। लेकिन यहाँ पर हम माइनस करके दिखा रहे क्योंकि हम अलग से प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना रहे। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता बनाने को तो
तो मुझे इससे पहले बनाना पड़ता। अगर क्वेश्चन बोलता तो मुझे इससे पहले बनाना पड़ता। कैसे करके? मैं यहाँ पर बनाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यहाँ पर लिखता टू इंटरेस्ट लोन बाय प्रॉफिट 21,000, जो बचता वो मैं यहाँ पे ट्रांसफर करता। ठीक है सर ऐसा भी कर सकता है ना, ये चीज यहाँ डाल दो। नहीं 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 नहीं, अब जैसे इन्होंने करा, ये है महागलती, ये है महागलती। नहीं नहीं नहीं, ये है महागलती। ये बोल रहे इंटरेस्ट लोन को यहाँ लिख दो। नहीं भैया नहीं, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है। यहाँ पे सिर्फ हम वो चीजें लिखते हैं जो हम प्रॉफिट बेस से देते हैं। प्रॉफिट होगा तो मैं दूंगा, प्रॉफिट होगा तो मैं दूंगा, लेकिन इंटरेस्ट लोन है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, वो मैं दूंगा ही दूंगा। तो इसलिए इससे पहले मैंने क्या समझाया आपको कि आपको इससे पहले क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तब आप यहाँ पे लिख सकते हो टू इंटरेस्ट लोन। ये गलती मत कर देना, समझे? आप यहाँ पे लिखोगे देव रीजा, यहाँ पे लिखोगे आप 21,000, यहाँ पे लिखोगे आप 540 और यहाँ पे लिखोगे 600। जो बच जाएगा उसको आप यहाँ पे ट्रांसफर करोगे, अगर बोला हुआ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए। ये होता है भैया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यहाँ पे वो आइटम आते जो देने ही देने हैं। जैसे तो इनके पास एक भाई साहब ना है। बोला हो हमें और हम फिर भी बना दें तो कोई बुराई नहीं है। बनाना नहीं है, लेकिन अच्छा पड़ी लकड़ी लेनी ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ 3 घंटे का टाइम मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं, जितना कहा गया उतना करो बस, बिल्कुल भी नहीं। जैसे इनके पास एक भाई साहब है, इन्होंने कहा कि भैया हमारे पास एक भैया है, उनको हम सैलरी पे करते हैं लेकिन वो सोते रहते हैं। लेकिन अगर इन्होंने उनको काम पे रख दिया तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो तो भैया यहीं आएगा। फिर मैनेजर की कमीशन यहीं आएगी, रेंट यहीं आएगा, इंटरेस्ट लोन यहीं आएगा। इनके लिए मैं नाम क्यों बोल रहा हूँ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जिनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आई मेरी बात समझ में? लेकिन अब यहाँ पर देखो आप, जैसे ये दिख रहा है टू देव कैपिटल, रीजा कैपिटल और वेद कैपिटल। अब यहाँ पे बच्चा फंसता है। क्वेश्चन की कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई? जैसे अब ये थोड़ा सा तेज हो रहे हैं। इन्होंने कहा सिर्फ प्रॉफिट 21,000, तुमने तो यहाँ पर वादा कर दिया था 8500 का। ये वादा ही तो था, कहाँ गया वादा? 4 ये 8500 का, ये तो वादा ही तो है। और सिर्फ 21,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब इसकी कहानी को समझना है। ये कहाँ से आ रखा क्वेश्चन? गारंटी वाले से आ रखा है, इसको हमको समझना है। समझ में आया कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी, और जहां जहाँ पे जो डाउट है मुझसे पूछते हुए चलते रहते हैं ना, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम 10 में से पुराने पीछे जितने काम हो सकते हैं वो हम देखा जाए करते हैं। तो 8500 बच रहा है। नहीं, अभी पहुंचते कि वो बचा कैसे। पहले मुझको ये बताओ, 21,000 में कोई समस्या, नहीं कोई दिक्कत? ये माइनस क्यों कर रहा हूँ वो दिक्कत? नहीं इसका ऑल्टरनेटिव समझा दिया वो। इसको उठा के यहाँ पे मत लिख देना भाई। नहीं समझ में आ रही बात? अब ये 540 समझ में आया, 600 समझ में आया। इनकी कैलकुलेशन को समझो पहले आप। इन दोनों की पहले हमको कैलकुलेशन को समझना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया था। अगर आप ध्यान दोगे इंटरेस्ट लोन के बारे में कोई नहीं, क्योंकि तुम तेज बच्चे हो तो तुमको पता है कि कम से कम 6% तो हमको अलाउड करना ही होता है। तो हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। इसने दिया था भैया देव ने 18,000, 6% और 6/12। देखो यहाँ तक तो 18,000 क्वेश्चन ने आपकी हेल्प करी दी। 6/100 आपको पता ही है कि भैया कम से कम कितना देना है। हम बात करते हैं कि 6/12 कहाँ से आया। देव को तो इंटरेस्ट मिला ही नहीं था। किसको? देखते हैं अभी, देखते हैं। ये देखो ये देव एडवांस 18,000 ऑन 1 अक्टूबर 2023 एंड वाज रीपेड ऑन 1 अप्रैल फॉलोइंग। भाई साहब ने कहा कि उनको तो इंटरेस्ट मिला नहीं था। मैं बोल रहा हूँ उनको पेड नहीं हुआ था। नहीं समझे बात? सर लोन है तो हमें देना ही देना है। उनको पेड नहीं हुआ, यहाँ पे रीपेड लिखा हुआ, इसको तो दे दिया ना भाई मिलेगा तो दोनों को ही, लेकिन इनको रीपेड कर दिया गया। कैलकुलेट तो दोनों का ही होएगा। क्वेश्चन बोले या ना बोले हमें देना। अरे भाई नींद हो गई क्या? सो रहा तो इसका मतलब ये थोड़ा है भाई। नहीं आई बात समझ में? सैलरी तो ले ही रहा है बस। तो क्या बोलोगे उसको? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। उसको कोई मतलब निकल के दिन तुम ये बोलो भाई इस महीने तो हमारा प्रॉफिट ही नहीं, हम तुमको नहीं देंगे सैलरी। ऐसा नहीं होगा, देनी पड़ेगी, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। समझे अपना डाउट? तुम बहुत अच्छा डाउट पूछ रहे हो, वेरी गुड। ये समझ में 18,000 वाली कहानी, ये भैया देना ही है। लेकिन बात करते कहाँ से कहाँ तक? अक्टूबर से लेके अप्रैल तक काउंट करना। चल ऐसे करके करो 7 महीने 7 आ रहे, तुम करना 8 तुम्हारे 8 आ रहे, बहुत बढ़िया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मेरे तो 6 आ रहे। अरे 1 तारीख है मेरे भाई, 1 तारीख। अच्छा 1 तारीख ही है ये तो, 1 तारीख की। आप अप्रैल का महीना क्यों? और तुम 8 कैसे काउंट कर रहे हो? पहले मुझे ये बताओ दे, तुम 8 कैसे काउंट कर रहे हो? गलती सितंबर में काउंट। अरे सितंबर इससे पहले आता है भाई। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मत काउंट कर देना है यहाँ पर।
कमाल कर रहे हो 7 8 6 भाई, 6 महीने आ रहे, समझ में आई बात? और वो पेड वाला तुमको समझ में आया पॉइंट जो भाई साहब ने उठाया था अभी? पेड वाला कि इंटरेस्ट को नहीं पेड हुआ है लेकिन फिर भी हम वो तो उसकी पता एंट्री है ना दें। चार्ज अगेंस्ट का। हाँ, समझ में आया? तो ये 6 महीने अब तुमको समझ में आ रहे या नहीं आ रहे? कि कल के दिन जब तुम इसको देखो तुम्हें हर एक चीज समझ में आनी चाहिए कि भैया 18,000 तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, 6% हमको देना, 6/12 इसने बताया कैसे, तब आया 540। समझ में आया? एक बार बताओ, इसमें 2 ही पार्टनर है? कौन? 3 पार्टनर, 3। ये तो लोन के बारे में बात हो रही है। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? रीजा की। जरा काउंट करना इसका टाइम पीरियड, रीजा का तो कर लो कम से कम। क्या डेट क्या है? है? देखो ना, सितंबर सितंबर से टू दिसंबर, दिसंबर। 3 महीने। 3 महीने दिसंबर तो नहीं करा? नहीं करा। ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर, तो 3 महीने आ अगर गया। 15 दिसंबर हो तो फिर 3.5। 3.5। हाँ सर। क्वेश्चन को तुम क्यों टफ बना रहे हो? नहीं होगा इतना। आया समझ में या नहीं आया? आ गया। कितना आ रहा था? 3। देख लो सही भी आ रहा है नहीं आ रहा है? कहाँ गया यार? अरे कौन सा क्वेश्चन खुल गया है? तो सेकंड आ गया, मेन क्वेश्चन आ गया हमारा। गजब, सही आंसर है आपका 3/12। नहीं आई बात समझ में? अब तो मैं तुक्के भी सही लग रहे। देखो 40,000 तुम समझ गए, 6/100 तुम समझ गए, 3/12 समझ गए। कैलकुलेटर तुम्हारे पास आई, बस तुम्हें सिर्फ उसमें हाथ सेट करना है कि वहाँ जाके देखो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ 52 दिन में कैलकुलेटर में हाथ सेट हो सकता है, नहीं तो वहाँ ढूंढते रहोगे कि अब फोन से नहीं करते। हाँ 8 यहाँ है, 4 यहाँ है, 3 यहाँ है, ऐसे कर तुम ये 600 तक पहुँच जाओगे, 540 तक पहुँच जाओगे। क्या ये समझ में आया? क्या मैं इतना समझा पाया? हाँ मतलब उसके कहानी के साथ। इससे कोई छोटे मोटे क्वेश्चन भी आया तो सॉल्व कर लोगे ना? ठीक है, छोटे मोटे तो ये हुआ। ये समझ में आया? 21,000 प्रॉफिट समझ में आया? 1140 को ये लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे माइनस करके लिख रहे हैं। इसकी कहानी भी समझ रहे हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है? ये भी इसके बाद हम समझते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं और क्या कहा था हमको बनाने के लिए, इस पे अभी और चर्चा करेंगे। रीजा के लोन पर आ जाओ। आपको पता है भैया लोन हमेशा कैपिटल से पहले बनता है। इंपॉर्टेंस आपको इसकी यहाँ समझ में नहीं आएगी, डिसोल्यूशन में आएगी, लेकिन अभी भी ध्यान में। और दोनों में रूल काहे के रखते हैं? लिएबिलिटी के रखते हैं। हमने बात करी रीजा के लोन की, एक बार जरा फिर से पढ़ के देख लेते। रीजा ने भैया लोन दिया 40,000 रुपए का। रीजा ने लोन दिया कितना? 40,000 रुपए का 1 सितंबर 2023 को, और वो हमने रीपेड भी कर दिया इंटरेस्ट के साथ 1 दिसंबर 2023 को। तो भैया मैं आ जाता हूँ, ये मैंने बना दिया रीजा का लोन। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ये लोन है तो L+ का रूल आपका यहाँ लगेगा, L- का रूल आपका यहाँ लगेगा। कोई दिक्कत? अच्छा, जब इसने लोन दिया, अभी तो सपोज करो कि यहाँ पर आपको रीजा का लोन बनाने को दिया हुआ, लेकिन किस्मत कौन जानता है? अगर मैं आपसे जनरल पूछती तब तो आप क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रीजा लोन अकाउंट 40,000 और 40,000। समझ पा रहे हो मेरी राइटिंग? ठीक है, तो ये आ गया बाय बैंक 40,000। रीड करना इंटरेस्ट सीखो। की एंट्री नहीं करेंगे? रुक जाओ ना, तुम डंडा मत करो मेरे। यहाँ पे देखो, ये बाय बैंक समझ में आया तुमको? पहले 40,000, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। L+ की भैया 40,000 से मेरे पास लोन बढ़ गया। अब आते हैं इंटरेस्ट में, ये रहा 600। तो एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू रीजा लोन अकाउंट, N- और N- और L+। नहीं आया समझ में? देखो जो क्वेश्चन पूछा गया वो तो है, वो तो मैं तुमको बता ही रहा हूँ, लेकिन और किस तरीके से पूछ सकते हैं मैं तुमको वो भी बता रहा हूँ। ठीक है। समझ में आया? 40,000 समझ में आया, 600 समझ में आया। इसका बन रहा था 40,600, 40,000, और हमने इसको पे कर दिया तो रीजा लोन DR2 बैंक। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या ये बिल्कुल सिंपल नहीं था? बहुत सिंपल। अगर इसको आपको एंट्रीज में भी पूछ लेंगे तो आप कर लोगे। आप बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रीजा लोन इंटरेस्ट लोन DR2 रीजा लोन, फिर रीजा लोन DR2 बैंक। ये पूछा तो ये कर लोगे। और बढ़ते हैं आगे। ये तो हम तब करेंगे ना जब नॉमिनल एंट्री होती है। ठीक है, और बढ़ते हैं हम आगे। सुनना ध्यान से, और बढ़ जाओ, और बढ़ जाओ, और बढ़ जाओ। ये कर लिया। 1.5 नंबर आपके आगे, ठीक है? 1.5 नंबर आपके आगे। अब मैं यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ, अब जो मैं यहाँ पर जो मैं बात करूँगा, हमको बनानी है वेद कैपिटल अकाउंट, ठीक है? हमको क्या बनानी है? वेद कैपिटल अकाउंट बनाना है। आपको पता है कि इसमें भी ये सेम ही रूल लगाने वाला है, जो लोन में लगा था वही कैपिटल में लगा था। आपको सिर्फ फोकस करना है, ध्यान से मेरी बात समझो। ये बनाया आपने यहाँ पर वेद का कैपिटल अकाउंट, स्केल का इस्तेमाल कर लेना, और कैलकुलेटर का भी। देखो L+ यहाँ आ जाएगा भाई, और L- यहाँ आ जाएगा।
अब यहाँ पे पड़ी लकड़ी लेने से बचना है। तुम्हें लगेगा कि क्या मैं तीनों पार्टनर्स का बना लूँ? नहीं, भले तुमको आता है, अपनी भावनाओं को वहाँ पर रोकना है। जो वेद का पूछा वेद का बनाओ, बाकी सबका मत बनाओ। मैंने अपने टाइम में ये गलतियाँ कर दी थी। मुझे पार्टनर्स कैपिटल अच्छे से आ गया, पूछा एक का मैंने बना दिया तीनों का, उस वजह से मेरा टाइम क्या हो गया। टाइम भी तो पहचाना है, टाइम मैनेजमेंट कर, जितना पूछा वो करो बस। वेद कैपिटल बाय बैंक 12,000 बैंक एक, और तुमसे अगर जनरल पूछ रही हो तुम बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू वेद कैपिटल अकाउंट। जनरल भी तो पूछ सकता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू वेद कैपिटल अकाउंट। फिर अब एक और कहानी समझना ध्यान से, अब एक और कहानी समझना ध्यान से। मैं वेद पर दोबारा से पहुंच जाता हूं। यहाँ पर ये देखो वेद आ गया, वेद, ये देखो वेद की कहानी सुनना ध्यान से भैया। वेद ने पहले लगा रखे थे 12,000 रुपए। कितने लगा रखे थे? 12,000। वो बढ़ के कितने हो गए? 16,000। लेकिन उसकी एक डेट दी हुई 1 जनवरी 2024 को। अच्छा इसकी डेट क्या है आप बताना, इसकी डेट क्या है? इस 12,000 की डेट क्या है? बताओ बताओ जल्दी बताओ। मतलब तो चाय पी लेता हूँ। उसकी तो डेट दे ही नहीं रखी। तुम 6 बताओ। महीने 6 महीने डेट होती है? नहीं डेट होती है ऐसी, जैसे ये 1 जनवरी 2024 इसको डेट बोलते हैं। 6 महीने तो टाइम हो गया। जैसे भाई साहब ने सितंबर। कहा उसकी तो डेट दे नहीं रखी। आई बात समझ में? ये गलत आंसर है। ये दे रखी सितंबर जुलाई नहीं जुलाई 1 जुलाई 2023। कहाँ दे रखी? ये स्टार्टिंग में अच्छा 1 जुलाई 2023 ये दे तो रखी है। देव रिजा एंड वेद एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई 2023। तुम बोल रहे हो थोड़ी सी और मेहनत करो, हमारे लिए बनाओ टाइम राइट। मैंने कर लो। जब तुम मेहनत करना चाह रहे हो तो मैं क्यों पीछे हटूं? बोलो पहली डेट। एक बोलो बोलो। जुलाई, ये बड़ा अच्छा महीना है। जुलाई 2023। कितने रुपए थे इसके यहाँ पे? 12,000। और यहाँ पर वहाँ पे 16,000। तारीख क्या है? 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी 2024। देखो 12 + 4 नहीं आया समझ में? 16,000 ऐसे करके फिर से लेकर जाऊँ उनको बुक में। क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ऐसे छप जाएगा, तुम बोलोगे अच्छा ये पहले ये बोल रहा कि 12,000 रुपये थी, इतनी हमको आती है इंग्लिश पढ़नी। इंक्रीज ऑन द फॉलोइंग 1 जनवरी 2024 16,000। अगर इसका डिक्रीज होता तो तुम दिमाग लगा लेते। इतना तो मैं तुम पे भरोसा कर ही सकता हूँ। ठीक है, कम कर देते फिर। आई बात समझ में? अब यहाँ अब इसमें भी एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा, कम कर देते फिर। अभी यहाँ पे कितना पड़ा? 16 नहीं 4। 16 तो बढ़ के हुआ, 4 बड़ा 4। नहीं आया समझ? आ गया समझ तो आ गया। तो जब बढ़ रहा है तो L+ का रूल। तो ये देखो बाय बैंक 4,000, तुमको ये भी समझ में आएगा, तुमको 12,000 भी समझ में आएगा, तुमको ये भी समझ में आएगा। लेकिन अब भाई साहब ने कहा अगर तुम बताना अगर कम हो जाता तब? 2 बैंक। खुजली मत करो ऐसे, यहाँ पे बताओ 2 बैंक। कहाँ पर? बहुत सही जवाब, बहुत। अब ये समझ पा रहे हैं। वेद कैपिटल DR2 बैंक अकाउंट, यहाँ पर रहता है 2 बैंक। अंडर एस्टिमेट कर रहा था मैं तुमको। अब मुझको बताओ जो जो मैंने हाईलाइट करा क्या वो सब समझ में आया? क्या आपको ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा मेरी बात एक और चीज़, अगर इसका खाता बनाने के लिए बोलते हैं, अगर तुमने इस क्लास को दोबारा से रिवाइज कर लिया ना तो तुम ये पा पाओगे कि इसने हमें बहुत सारी चीज़ें और बता दी। अगर ये रीजा का लोन है, अभी यहाँ पे लिखा होता रीपेड, क्या लिखा होता? रीपेड। अगर ये शब्द ना होता, ध्यान से मेरी बात को समझना, आपको बोलते रीजा का लोन बनाओ, लेकिन रीपेड शब्द ना होता तो यहाँ पर आता टू बैलेंस कैरीड डाउन। आया समझ में? मतलब इसे लोन अगर हम इसको वापस ना करते और वो बोलते कि भैया रीजा का लोन बनाओ और रीपेड शब्द ना होता तो मैं यहाँ लिख देता टू बैलेंस कैरीड डाउन। समझा नहीं सर। अभी हमने रीजा का लोन, जो उसने लोन दिया था, इंटरेस्ट हमने उसमें चार्ज करा और उसके पैसे हमने वापस कर दिए। अगर वापस करने की बात ना होती तो यहाँ पे मैं 2 बैंक नहीं लिखता, 2 बैलेंस। यहाँ पे लिखता मैं 2 बैलेंस कैरीड डाउन। अब तुमने एक और तरीका सीख लिया, साइड इक्वल करने के लिए। बैलेंस तो बचता ही ना। नहीं समझ रहे हो? पक्का? अब हम पहुंचते हैं यहाँ पर। अब जो जो ये मैंने चीज़ छोड़ी इसके लिए मुझे खुद कलम उठानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपने देखा, आपने कहा कि भैया 21,000 का इनका प्रॉफिट था, माइनस कितना क्या था वो? माइनस 19,000 कुछ आ रहा था। 1140 1140 बताना कितना रहा? 19,460 शायद 21,000 में से मैंने 1140 को माइनस करा तो 19,860। क्या रेशियो दिए हुए थे? नहीं।
नहीं दिए हुए थे तो आपको पता है इक्वल बांटना पड़ेगा। किस किस को? देव को, क्या क्या नाम था बोलना, देव, रजा, रजा, पहला कौन था? देव, देव, रजा, वैद। रजा और वेद इक्वल में बांट देता हूँ अगर, तो भाग दे दूंगा 3 से, तो इसके आ रहा 6620, 6620, 6620 6620। और 6620। कोई दिक्कत तो नहीं है? वादा किसने करा? देव ने। किसको करा? रजा, वादा करा इसने, और किसके साथ करा? वेद। रजा के साथ। रजा के साथ। वेद के साथ होना करेंगे। देव, रजा, ऐसे समझो। इसको कहा कि बहन कि तुझे कम से कम कितने रुपए मिलेंगे मिनिमम? 8500। 8500। मिनिमम तुझको मिलेंगे कितने? 8000। उसने कहा कि मेरे तो इतने हो ही नहीं रहे। आप वो कर देंगे ना सर, प्रॉफिट एडजस्टेड। कोई देखेगा तो लगेगा बच्चों को पहले से सब कुछ आता है। 8500, उसमें से इसके पास 6620 है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको वादा करा कि तुझे कम से कम 8500 मिलेंगे, लेकिन उसके हिस्से में सिर्फ कितने है? 6620, कमी आ रही 18800 की। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? 1800, 1880, 1880, 1880, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? ना, सर ये क्वेश्चन किया मैंने कर। पक्का? बहुत बढ़िया, ये समझ में आया? हिसाब भी याद आ रहा है। तभी तभी तो मैं कह रहा हूँ कि कोई नहीं, कोई नहीं। guarantee 1880, तो हम लोग क्या करेंगे? देव से इतने कर देंगे भैया माइनस। नहीं आया समझ में? 1880 हम लोग क्या कर देंगे? देव से माइनस। अब इसके वो आती है और इसमें हम कर देंगे प्लस। एडजस्टेड एंट्री करके लिखते हैं ना। समझ में आया? इसमें हम क्या कर देंगे? प्लस। इसका आ जाएगा 6620 माइनस 1880, कितना आ रहा? 4740, और इसका 6620 प्लस 1880। बहुत तेज हो रहे हैं आज, सुबह सुबह तुम्हारा दिमाग तेज चलता है ऐसे। आया समझ में? तो भैया इसका 4740, 8500 और 6620। नहीं आया समझ में आ गया। कि ये कहाँ से आया? अब कहाँ गया? 4740, 6620, 8500। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? देखो इन्होंने ना यहाँ पर एक चीज को समझना ध्यान से, इसके तुम ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, अब इसके बाद अब ध्यान से समझना कि जब इनको ये प्रॉफिट बढ़ रहा तो इनकी कैपिटल क्या हो रही? अच्छा बढ़ रही, बढ़ रही, बढ़ रही, बढ़ रही। कैपिटल क्या हो रही इनकी? बढ़ रही है। समझ में आया? तो जब बढ़ेगी तो मैं कहाँ पर शो करूंगा इसको? L प्लस में। कहाँ पर शो करूंगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 6680। सिर्फ एक की क्यों लिखी आपने? अच्छा सिर्फ एक की ही मांगी है। एक ही की तो बोला हूँ। आया समझ में? अब भाई साहब ने कहा कि इसमें क्या कर दो? एडजस्टमेंट एंट्री भी लिख दो। एडजस्टमेंट एंट्री मैं ऐसे ही बता देता हूँ, लिखना मत जब तक ना पूछा जाए। लिखना मत जब तक ना पूछा जाए। सुनना, मैं बता देता हूँ, क्या पता पूछ ले तब। देखो ध्यान से एक लॉजिक लगाओ, सिंपल सिंपल। वादा किया किसने? यहाँ पर आ जाओ। किसने किया भैया वादा? देव ने। देव ने किया। तो हम इसकी कैपिटल को क्या कर देंगे? कम करते हैं, और इसकी कैपिटल को क्या कर देंगे? बढ़ा दें। जब हम कैपिटल को कम करते हैं तो कहाँ लिखते हैं? एल प्लस में। एल माइनस में। हाँ, क्या हो गया तुम इनका यार मुंह मात उड़ाओ एक भाई। मैं ना एक अरे एक सिंपल सी बात कंफ्यूज बताओ। हो गया, रुको आप रुको। रुको, हाँ बोलो 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 बोलो। ये वेद की है, हाँ हाँ, इसमें क्यों 1880 आ रहा है? तो वेद की तो बात चल रही है। रजा की चल रही है। किसने करा? तो वेद ने दिया होगा फिर। यही तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ तब से। ये करना है बैठ मैंने क्या किया? कंफ्यूज हमको। क्या बोलो? मैंने क्या ये किया? देखो यहाँ पे भी वेद ने 1200 डाले थे। नहीं नहीं, वेद की कहानी हाँ, ठीक है, ये लेकिन ठीक है। वादा फिर वेद ने किया होगा ना। ये देखो वेद ने किया नहीं, वेद देव ने को- दिया, गारंटी वेद को दिया। रजा की तो बात ही नहीं है। तो मैं क्या कह रहा था, आप रेजा को दिया होगा, आपने कहा था। इसको सुन लो, आपने रेजा को, मैंने उस टाइम कहा था, आपने कहा कि रेजा को दिया होगा, रेजा को दिया सॉरी होगा। सॉरी 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 सॉरी, मुझे माफ करना। मैंने तो कहा ही था, तो आपने खुद कहा। कोई नहीं, मुझे माफ करना। वेद को क्यों देगा, रेजा को देगा ना। अरे मुझे क्या पता है ऐसा कुछ। सर ने कहा था। अरे यार सॉरी, कहाँ गया वो? ये रहा, कितने पेज खोल दिए मैंने। नीचे नीचे जाओ, लो सर। बस इससे एक नीचे, ये रहा। कहाँ बना दिया मैंने? ना ना, ये नहीं, मैंने कहाँ पे किया तो, मेरा काम भी तो था कुछ। काम दोगुना हो जाता है, पता नहीं कैसे। इस समझ गए ना तुम अब हाँ। कहानी? तो सॉरी, मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ। कौन था, क्या नाम था? ये वेद। हाँ। रजा तो है ही नहीं। और कौन है? देव। देव ने किया वादा रजा से। आपने सब कुछ सही किया सर, नाम अलग। नाम में मैं थोड़ी भावनाओं से कमजोर हूँ। देव और वेद, समझ में आया? तो देव
वादा करता है कि भाई मैं तुझको डिफरेंस दूंगा, तो हम इसकी कैपिटल को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, इसकी को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। एल माइनस का मतलब क्या करना है, डेबिट। एल प्लस का मतलब क्या करना है, क्रेडिट। एंट्री क्या बन जाएगी, देव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वेद, फिर आ जा, वेद कैपिटल अकाउंट। कितना था डिफरेंस, 1800 कितना था, 1880। देखा नहीं सर मैंने। अरे कितना था वो, 1880। अब आया समझ में, 1880। सर एक बार ये बोल रहा हूँ क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। पहले तुम ये समझे, हाँ ये समझ। अब बताओ क्या बताना है। नीचे जाओ और नीचे। दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये मुझे ना यहाँ से समझा दो ये। वही तो समझा रहा हूँ मैं, एंट्री उसके समझो ऊपर तुम वाली पहले, एंट्री भी। पहले ये समझो तुम, ये समझ में आया, हाँ समझ गया। पक्का। हाँ। तो अभी वेद की कैपिटल को क्या करना है, बढ़ाना है। 1880 लेकिन बाय लिखूंगा, बाय देव कैपिटल अकाउंट। 1880 लेकिन बाय देव कैपिटल अकाउंट, ये समझ गए। तुमको ये समझाना है, नहीं उसके ऊपर वाले, हाँ मैंने ये देखा है। 620 वाला, 6620 वाला, ये यहाँ से आया ना प्रॉफिट में से, ये रहा ये जो तीनों का बटा डिवाइडेड बाय 3 करा हमने, 6620। रिजा पर को, देव ने उसे रिजा को 6620। गारंटी किया था, देव से माइनस वेद का बना देते हैं ना, वेद का, किसका बना रहे हैं हम, वेद का। तो वेद के उसमें हारा कितना, 6620 और 1880, टोटल आ रहा 8500। इन दोनों को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 8500। 6000 उसने तो उसने दिया देव ने, नहीं नहीं नहीं, 6620 तो उसको आ ही रहे थे, मिल भी रहे थे। मिल रहे थे। जो कमी आई वो हमने देव से लिया, बाय देव कैपिटल। टोटल इसका जो वादा था वो हमने पूरा कर लिया 8500 का, और इसका यहाँ पे लिख दिया टू बैलेंस कैरी डाउन। अब इसमें एक एडिशनल पॉइंट, अगर कहा गया कि हमने इसी कैपिटल को, मान लो सपोज करो, ऐसा होगा नहीं लेकिन मान लो कि कहा कि वापस कर दे, अगर रीपेड का पॉइंट यहाँ पर डाल देते तो मैं इसके क्या लिख देता, टू बैंक। बस समझ गया। समझ में आया, बस।